सोनीपत के नागरिक अस्पताल से जुड़े एक मामले में सीएमओ कार्यालय की अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो और वीडियो को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने प्रेस से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनके नाम से जुड़े कुछ ऑडियो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि जिस ट्रेड प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से सरकार के तय नियमों और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही की गई है। इस प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई पारदर्शिता के साथ और विभाग के संबंधित अधिकारियों की सहमति से की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर कर्मचारी को नियमों के अनुसार समान अवसर दिया जाता है, किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया और न ही किसी को रोका गया है। जो भी कर्मचारी नियमों के तहत आवेदन करता है उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। साथ ही डॉक्टर ज्योत्सना ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि किए किसी भी ऑडियो या वीडियो पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास रखें। देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे मेरे अगेंस्ट कुछ वीडियोस और ऑडियोज डाले जा रहे हैं, फोटोज डाली जा रही हैं, जो कि जिसमें जो डाल रहा है वो देवेंद्र गौतम नाम से कोई है और वो मेरे वर्क शैली के लेके और कुछ टेंडर्स को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो भी टेंडर जो भी प्रोक्योरमेंट हम करते हैं गवर्नमेंट के आदेश अनुसार, सरकार के आदेश अनुसार, वो सभी हम टेंडर या जेम पोर्टल द्वारा ही करते हैं। हमें कोटेशन से कुछ भी करने का आदेश नहीं है। और क्योंकि मेडिसिन्स कोई टेंडर जो है करना ज़रूरी था, क्योंकि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के टेंडर से परचेज़ कर रहे थे, तो हमने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का टेंडर करा, जिसमें हमने ओपन ऑनलाइन टेंडर फ्लोट किया ई टेंडर साइट पे, और जो कि जिसमें हमें 4 बिड्स रिसीव हुई। 4 बिड्स में से टेक्निकल इवैल्यूएशन में एक बिडर की सिलेक्शन नहीं हो पाई और 3 बिडर्स उसमें क्वालिफाई करके फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करके हमने ये सारा प्रोसेस किया, और जो कि टेंडर हमारा कंप्लीट 12 नवंबर 2025 को हुआ। इसमें मेरे 8 मेंबर्स की टीम थी और टीम की सारी सहमति के अनुसार और पहले एक कमेटी द्वारा प्रस्ताव पास करने के बाद ही हमने ये टेंडर फ्लोट किया था, और उसके बाद ही हमने उसके रेट्स कंपेयर करके मिनिमम रेट्स में जहाँ पे से हमें जो चीज़ मिलती है हमने वो ऑर्डर की है। लेकिन देखिए, इसमें अलॉट करना हमारे हाथ में है ही नहीं। जो अप्लाई करेगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा टेंडर, अगर वो क्वालिफाई करता है तो टेंडर उसी को जाएगा। तो हमने किसी को नहीं रोका कि आप अप्लाई ना करें। हमने टर्म कंडीशंस अपनी कमेटी के अनुसार और गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार सेट की। सभी फ्री थे, सभी फर्म्स फ्री थी कि वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करें। हमारे पास सिर्फ 4 ही पार्टिसिपेंट्स आए, तो हम उसमें हम ये कह ही नहीं सकते कि हमने किसी को कुछ दिया। हम उसको देंगे जो अप्लाई करेगा। तो किसी कोई बाइंडिंग नहीं थी कि आप अप्लाई ना करें। ऑल आर वेलकम्ड, बट ओनली 4 एप्लीकेंट्स आर देयर। अभी तक कौन कौन से टेंडर हुए हैं, किन किन लोग? एक मेडिसिन का टेंडर किया है और एक हमने टीबी की कंज्यूमेबल्स का टेंडर किया है। जो टीबी की मेडिसिन है ऑल ओवर हरियाणा एक ही वेंडर से आती हैं, वो हम उससे लेते हैं। कंज्यूमेबल में हमने टेंडर किया था टीबी का, जो कि हमने इस सितंबर 2025 में फ्लोट किया है, और 29 सितंबर 2025 को जो है हमने ये टेंडर अवार्ड किया है। इसमें 3 मेंबर्स की कमेटी थी और सुपरविजन बाय सीएमओ बाय मी वाज देयर। तो सबकी सहमति के अनुसार ई टेंडर प्रोसेस फॉलो करते हुए ई टेंडर पे अप्लाई करके हमने ये टेंडर किए हैं। और इसमें जो है
इसमें उन्होंने एक आरोप लगाया कि कुछ मैंने सुना उसमें वीडियो में कि कोई फिल्टर पेपर का है जो कि अमेज़न पे 600 रुपये का मिल रहा है, वेंडर में ये कॉस्ट है। सर, हम कोटेशन पे या कैश में कुछ भी नहीं खरीद सकते, हम सिर्फ और सिर्फ टेंडर द्वारा या जेम पोर्टल द्वारा सामान खरीद सकते हैं। और दूसरी बात, जब तक टेक्निकल इवैल्यूएशन क्वालिफाई नहीं करती कोई फर्म, उसको हम फाइनेंशियल में नहीं ले जा सकते। और जो कोटेशन जो रेट्स जो है फाइनल फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में खुलते हैं, ना कि टेक्निकल में। तो हमें नहीं पता कि किसने क्या अप्लाई किया, और ये सारा प्रोसेस मैनेजर द्वारा किया जाता है। ये मैंने नहीं किया अकेले, मेरे साथ टीम थी, और ये मैनेजर जो हमारे अपॉइंटेड हैं उन द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, देखिए, मैं समय समय पे हॉस्पिटल विजिट भी करती हूँ, और जो भी मामला मेरे संज्ञान में आता है, किसी की रिटर्न कंप्लेंट द्वारा या वर्बल द्वारा या पर्सनली लोग मिलके करते हैं, मैं उस पे तुरंत ही इंक्वायरी मार्क करके उस पे एक्शन लेती हूँ। और मैं उसमें जो हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन है मैं वो भी करती हूँ। और कोशिश तो ये है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें, और ये किसी भी तरह का आरोप जो है ना हो किसी पे भी। बाकी और बेटर करने की उम्मीद करती हूँ। मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो एप्लीकेंट होते हैं टेंडर में, जो बिडर होते हैं, जो अप्लाई करेंगे, हम उन्हीं की तो फाइनेंशियल में देखेंगे रेट्स, और हमारी चॉइस नहीं है। हमारे पास 3 बचे तो हमने तीनों को अलॉट कर दिया। और कौन सा वो सस्ता टेंडर कह रहे हैं जिसने अप्लाई करा हो और हमने उसको कंसीडर ना करा हो, ऐसा मेरी नॉलेज में कोई वो नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा तो आई विल जस्टिफाई दैट। लेकिन लगातार जैसे हॉस्पिटल, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अननेसेसरी प्रोपेगेंडा करके और प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक मतलब पब्लिसिटी वाला मुझे लग रहा है मैटर, और ये वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। और छवि को ख़राब करने की, सरकार की छवि और अस्पताल की छवि और मेरी छवि, ये ख़राब करने की उनकी पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, और इस पे मैं कुछ लीगल एक्शन ज़रूर लूँगी। अभी कोई नोटिस वगैरह भी फाइल किया है? हाँ जी, मैं आज फाइल कर रही हूँ। मैं उनको लीगल नोटिस भी सर्व करूँगी, और मैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भी उनके अगेंस्ट दूँगी, क्योंकि ये मेरी रिस्पेक्ट पे एक वो है उनका अटैक। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।